नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के संदर्भ में यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि बीएचयू बीएड का जो फॉर्म है, एंट्रेंस फॉर्म है, वह कब निकलेगा और इसका एग्जाम डेट क्या होने वाला है। ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लोग एक एक चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह पे समझ में आए हर एक पॉइंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह कब आएगा। देखिए, नॉर्मली जो होता है कि बीएचयू का जो फॉर्म होता है वह आपके बसंत पंचमी पर आ जाता है। ठीक है, कब आता है आपका? वसंत पंचमी। और ये वसंत पंचमी क्या है? तो ये आपका सरस्वती पूजा के लगभग आ जाता है। यानी इस साल जो है आपका जो वसंत पंचमी हो रहा है डेट, वह 5 फरवरी को हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जो उम्मीद है वह 5 फरवरी से लेकर के आप लोगों का 20 फरवरी के बीच में। ठीक है, 5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी की, यानी यही दोनों ऐसे डेट हैं जिनके बीच में कभी भी आप लोग का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म है वह आ सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट जो होता है वह आपका लास्ट वीक होता है मई का। ठीक है, लास्ट वीक होता है आपका मई का, जो लास्ट वीक होता है उसी में आप लोग का एग्जाम डेट होगा, यानी कि एग्जाम होने की संभावना है। अभी हम बात करेंगे कि फॉर्म की फ़ी क्या है, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये दो तरह के फ़ी पेमेंट है। पहला जो है वह है 600 रुपीज़ और सेकेंड है आपका 300 रुपीज़। तो 600 उनको देना होगा जो कि आपके जनरल कैंडिडेट हैं या फिर आपके ओबीसी कैंडिडेट हैं। ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस हैं या फिर अदर यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इनको क्या भरना होगा कि 600 भरना होगा। वहीं 300 उनको भरना होगा जो कि एससी कैटेगरी के हैं और एसटी कैटेगरी के हैं। इन दोनों ही कैटेगरी वालों को 300 रुपये फी पेमेंट करना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन में आपके जैसे यूजी में आपके पास 50% होने चाहिए। कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। अगर आप यूजी में क्या है, अपियरिंग भी हैं। ठीक है, यूजी में जैसे बीए बीएससी बीकॉम में क्या है कि अपियर भी हैं, यानी कि लास्ट ईयर में आप, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर यूजी में आपके 50% नहीं है तो आप, अगर पीजी में आपके 50% है तो भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि जो लोग बीई बीटेक बीसीए किए रहेंगे उनको 50% नहीं बल्कि 55% होने चाहिए उनके। ठीक है, स्पेशली जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। अब यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट ग्रुप है, यानी कि कितने प्रकार के सब्जेक्ट से आप यहाँ पे बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के सब्जेक्ट ग्रुप आपको बीएचयू प्रोवाइड कराता है। पहला जो रहता है वह आपका लैंग्वेज रहता है। ठीक है, क्या रहता है? आपका लैंग्वेज रहता है। सेकेंड जो रहता है वह ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रहता है। ठीक है, क्या रहता है? आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रहता है। इसके बाद थर्ड जो है वह आपका मैथ रहता है। क्या रहता है? आपका मैथ रहता है। मैथ से आप लोग बीएड कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है नंबर साइंस का। ठीक, क्या आता है? साइंस का आता है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के आपके बीएड कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनमें पहला आपका लैंग्वेज, सेकंड जो है वह सोशल साइंस, थर्ड जो है वह आपका मैथ है और फोर्थ जो है वह आपका साइंस है। क्लियर हो गई बात नहीं यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वह आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अगर बात करें सेकंड नंबर, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया गया होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। सेक्शन ए में, ठीक, सेक्शन ए, और यहाँ पे आपका सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है वह सभी के लिए कंपलसरी होता है और सेक्शन बी जो होता है वह सब्जेक्ट ग्रुप वालों के लिए रहता है। सेक्शन ए में आपके क्या पूछा जाता है? आपका यहाँ पे पहला जो रहता है सेक्शन ए में वह रहता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। क्या रहता है? टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। सेकेंड जो रहता है वो आपका रीजनिंग रहता है। क्या रहता है? रीजनिंग रहता है। इसके बाद थर्ड जो है वह
करेंट एजुकेशनल सिनेरियो से पूछता है प्रश्न। करेंट एजुकेशनल सिनेरियो, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके सेक्शन ए में रहते हैं। ये सभी को कंपल्सरी रहता है, जिसमें कि आपके 30 प्रश्न रहते हैं। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन रहते हैं? आपके 30 प्रश्न रहते हैं, और सेक्शन बी में आपके 70 प्रश्न रहते हैं। 70 प्रश्न ये आपके सब्जेक्ट ग्रुप से रहते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ग्रुप का मैं अब आपको सिलेबस बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट ग्रुप में कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए, जो लैंग्वेज है इसमें 3 विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो रहेगा वो आपका हिंदी रहेगा। क्या रहेगा? आपका हिंदी रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा? आपका हिंदी रहेगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या आएगा? इंग्लिश आएगा, ठीक है। क्या आएगा? आपका इंग्लिश आएगा। सेकंड क्या रहेगा? आपका इंग्लिश। उसके बाद थर्ड जो रहेगा वह आपका रहेगा संस्कृत रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? आपका संस्कृत रहेगा। ये 3 विषय से आपके लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह स्पेशली सबसे पहला जो रहेगा वह आपका हिस्ट्री रहेगा। क्या रहेगा? हिस्ट्री रहेगा। इसके बाद जो रहेगा आपका जियोग्राफी रहेगा, ठीक। उसके बाद आपका थर्ड रहेगा इकोनॉमिक्स रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद आपका फोर्थ जो रहेगा वह आपका पॉलिटी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? आपका पॉलिटी। उसके बाद फिफ्थ जो रहेगा वह रहेगा आपका कॉमर्स रहेगा। क्या रहेगा? कॉमर्स रहेगा। फिर आपका होम साइंस रहेगा। यानी कि ये 6 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से। इसके बाद बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री हो गया आपका। केमिस्ट्री के बाद आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है। क्या होगा? बायोलॉजी। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस रहते हैं जिनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैथ में अगर बात करें तो आपका मैथ यानी कि आपका सारी चीज़ें रहती हैं मैथ में। आपका अर्थमेटिक और यहाँ पर जो अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। मैथ हो गया। इसके बाद आपसे स्टैटिक मैथ के बारे में भी पूछता है। स्टैटिक्स मैथ, ठीक है। स्टैटिक्स से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अब यहाँ बात करते हैं टोटल सीट की। तो यहाँ पे देखिए, जो टोटल सीट है यहाँ पर बीएड 2 प्रकार से प्रोवाइड कराया जाता है। पहला जो बीएड होता है वह आपका जनरल बीएड होता है, ठीक है। क्या होता है? आपका जनरल बीएड होता है, जो कि आपका एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होता है, ठीक है। और सेकेंड जो होता है वह स्पेशल बीएड होता है। क्या होता है? स्पेशल बीएड होता है, ठीक है। तो 2 तरह के आपके बीएड होते हैं यहाँ पे, और दोनों ही तरह के बीएड में अलग अलग प्रकार की सीटें रहती हैं। तो जनरल बीएड में वही जहाँ पे कुल सीटों की जो संख्या है वह 249 रहती है, और स्पेशल बीएड में जो सीटों की संख्या है वह 60 रहती है, सॉरी 66 होती है, यानी कि 66 रहती है, ठीक है। अब ये तो आपका रेगुलर रहता है, ये क्या रहता है? आपका रेगुलर रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका कुछ बेचू जो होता है वह पेड सीट में भी अपने कोर्सेज कराता है, ठीक है। यानी पेड सीट में भी एडमिशन लेता है। तो पेड सीट में क्या होता है कि 24 सीटें यहाँ पे आपकी रिजर्व रहती हैं बीएड में, ठीक है। वहीं स्पेशल बीएड में अगर पेड सीट की अगर बात करें तो केवल 6 सीटें यानी कि 6 सीटें ही आपकी क्या रहती हैं? रिजर्व रहती हैं, ठीक है। तो 6 सीटें आपकी स्पेशल बीएड में इस पेड पर, और जनरल बीएड में अगर बात करें तो पेड सीट पर 24 सीटें रहती हैं। क्लियर हो बात है? कितनी सीटें? डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए स्पेशली? तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आपका चालू अवस्था में हो, ठीक है। मोबाइल यानी कि जो आप कह सकते हैं कि आपका आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? ईमेल आईडी। इसके बाद आपका होना चाहिए 10th का मार्कशीट होना चाहिए। फिर आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यूजी का या फिर आपके पास पीजी का भी मार्कशीट होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप लोग को यहाँ पे आरक्षण मिलता है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास कंपल्सरी रूप से होनी चाहिए। ये अगर चीज़ें हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं आराम से। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप लोग इसको अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आए बात की, क्या इस बार जो बीएड है वो 2 ईयर्स का होगा, 1 ईयर्स का होगा, या फिर 4 ईयर्स का होगा? तो इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको एक वीडियो बनाया है, और इस वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको शो करेगा
कि 4 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है, 1 ईयर्स का है, कौन सा बीएड यहाँ पे लागू होगा। तो ये अब आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि इस बार बीएचयू बीएड में 2 ईयर्स का ही बीएड लागू होगा, 1 ईयर और 4 ईयर्स का नहीं लागू होगा। हाँ, 1 ईयर पर चर्चा चल रही है कि 1 ईयर का जो बीएड है वह एमए, एमकॉम यानी कि जो पीजी किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए है। 1 ईयर का जो बीएड होगा वह उनके लिए है जो कि पीजी किए हुए हैं। अभी सिर्फ ये चर्चा चल रही है, ये पूरी तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि 90% यहाँ पे चांस है कि 1 ईयर का बीएड इस बार लागू हो जाए, लेकिन यहाँ पे 100% आपका ये रहेगा कि 2 ईयर्स का बीएड इस बार भी होगा, जिस प्रकार से चलता आ रहा है। लेकिन 4 ईयर्स का बीएड उनके लिए रहेगा जो कि 12th पास रहेंगे, ठीक है। 12th पास वालों के लिए 4 ईयर्स का बीएड रहेगा, लेकिन ये जो को फॉर्म भरेंगे वह 2 ईयर्स के लिए रहेगा। तो यहाँ आपका मेन फोकस रहेगा किस पर, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए बीएचयू बीएड 2 ईयर्स बीएड पर। क्लियर की बात है। अब बात करते हैं कि क्या सीयू सीईटी लागू होगा। बिल्कुल, सीयू सीईटी इस बार लागू होगा, ये एकदम लागू होगा। लेकिन अभी सीयू सीईटी में कहा गया है कि यूजी और पीजी दोनों के लिए होगा, यूजी और पीजी दोनों के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में नहीं बताया गया। जैसे आपको पता है कि बीएड क्या है, प्रोफेशनल, यूजी कोर्स तो है ही, लेकिन ये क्या है, प्रोफेशनल कोर्स भी है, ठीक है। तो इस बार प्रोफेशनल कोर्स को नहीं शामिल किया गया है। तो आप लोग बेशक बिना चिंता किए सीईटी सीईटी लागू होगा, वो तो पक्का है, लेकिन बीएड की अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या सभी यूनिवर्सिटी का एक साथ कंबाइन होगा बीएड, है ना। जैसे आपको पता है कि 54 यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अब ये मत सोचिए कि 2 ईयर्स का बीएड होगा तो ये क्लियर हो गया, लेकिन 2 ईयर्स का बीएड क्या 44 यूनिवर्सिटी में कंबाइन होगा, तो नहीं, ये सभी यूनिवर्सिटी जो है अपना अलग अलग 2 ईयर्स का बीएड कंडक्ट कराएंगी। अब बात करते हैं कि मेन कैंपस और अफिलिएटेड 2022 के बारे में। यहाँ पे देखिए मेन कैंपस में ही सिर्फ बॉयज के लिए है, ठीक है। बॉयज के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेन कैंपस है। अफिलिएटेड के में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और मेन कैंपस में फीमेल के लिए भी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस किसके रहते हैं, तो फीमेल कैंडिडेट के जो चांसेस हैं एडमिशन के वह बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में 2021 में जो एग्जाम संपन्न हुआ है उसमें 15 से 16 यानी कि 17-18 जो रैंक वाले थे उनका बॉयज में एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन जो कि गर्ल्स में अगर हम बात करें कि 60-70 रैंक वाले थे उनका एडमिशन यहाँ पे आराम से हो गया था। तो यहाँ पे बॉयज के लिए थोड़ा सा कठिन रहता है, और लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पे आराम रहता है, यानी ईजी रहता है एडमिशन लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की। तो कट ऑफ मार्क्स में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास 250 प्लस रहते हैं तो अपना एडमिशन के लिए थोड़ा सा सिक्योर रहते हैं, ठीक है। 250 प्लस आपके पास मार्क्स होने चाहिए, ये क्लियर बातें आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितने नंबर का होता है आपका, तो मैंने अब ये एग्जाम पैटर्न में समझाया भी था आपको कि जो एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस जो रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा, वह कुल जो 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 100 प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न पर 4 नंबर रहता है, और इस प्रकार से आपके कुल जो मार्क्स रहेंगे वह 400 नंबर का रहता है, ठीक है। कितने मार्क्स का, 400 नंबर का रहता है। और इसमें अगर बात करें माइनस मार्किंग की, तो इसमें माइनस मार्किंग भी रहता है, निगेटिव मार्किंग जो होता है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग जो रहता है वह कितना रहता है, तो -1 रहता है, यानी एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। क्लियर की बात है। तो 400 अगर आपके मार्क्स हैं यानी टोटल मार्क्स हैं, अगर इसमें आप क्या करते हैं कि 250 प्लस करते हैं, यानी कि 260 अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 260 प्लस आप लोग को करना ही पड़ेगा स्कोर, अन्यथा आप लोग का एडमिशन यहाँ पे एकदम नहीं हो पाएगा। 260 प्लस वालों का एडमिशन यहाँ पे आराम से हो जाएगा, उसके नीचे वालों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। क्लियर हुई बातें। अब उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं किताबों के बारे में। तो किताबों के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें आपको किताबों के बारे में नहीं जानकारी दूंगा। और आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर जुड़ करके आप बीएचयू बीएड की तैयारी फ्री और पेड दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे जाएगा। तब तक फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।